चिराग पासवान तेजस्वी यादव एक साथ खड़े हो गए। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक मुद्दे पर एकजुट होकर के सरकार के विरोध में उतर गए और इन तमाम चीजों का यह प्रभाव पड़ा कि सरकार की तरफ से पहल होने लगा, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री की तरफ से पहल होने लगा कि बीपीएससी के छात्रों के बारे में बातचीत की जाए। चिराग पासवान के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि एनडीए में रह करके एनडीए की सरकार के अधिकारियों ने वाटर कैनन से जो पहले छात्रों को पानी से भिगोया, उसके बाद लाठी गिरवाया और उनके खिलाफ बोलना वाकई में जिगर का काम है। इस वक्त पर आप देखेंगे तो बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, ये तमाम नेता एकजुट हैं। और खास बात कि अब एनडीए के जो सबसे प्रमुख सहयोगी दलों में से एक है चिराग पासवान, वो कहते हैं कि छात्रों के साथ गलत हुआ। हमने चिराग पासवान को इसके पहले कई सारे वीडियो में कोसा है, लेकिन आज जब चिराग पासवान ने छात्रों के लिए आवाज उठाई तो हमें लगा कि वाकई में आज इसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि कैसे छात्र हित की जब बात आए, किसी मुद्दे की बात आए और सच के साथ खड़े होने की बात आए तो चिराग पासवान की तरह तमाम गठबंधन को दरकिनार करके किसी भी नेता को फैसला करना चाहिए। एक और बात हम कहेंगे कि चिराग पासवान अपने 5 सांसदों को लेकर सड़क पर उतर जाएं, तेजस्वी यादव अपने 72 के 72 विधायकों को पटना में बुला करके उनके साथ सड़क पर उतर जाएं, तो क्या किसी की मजाल है कि वो छात्रों की बात को टाल दे, उनकी बात को ना माने? आपको बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान ने समर्थन किया। इस वक्त पर तेजस्वी, चिराग, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लोग एक मुद्दे पर एक साथ खड़े हैं और एनडीए के पास से उनके सबसे प्रमुख सहयोगी दल और सबसे लोकप्रिय चेहरा जो है चिराग पासवान का, वो इस मुद्दे पर उनसे अलग है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और चिराग पासवान के बारे में हम सबसे पहले इतना कहेंगे कि चिराग पासवान ने देरी कर दी, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर सवाल उठाया। चिराग पासवान कहते क्या है आप समझिए। चिराग पासवान कहते हैं कि छात्रों के साथ जो वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी बरसाया गया वो गलत था। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहते हैं कि जो लाठियां चली वो गलत थी और उन अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों ने ऐसा करवाया। बिना अधिकारियों के आदेश के किसी पुलिस वाले की वाकई में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर लाठी उठा दे या लाठियों से उसको पीट दे। वाटर कैनन चला तो निश्चित तौर पर उसमें बड़े अधिकारी का आदेश की जरूरत होती है और यह सब कुछ अधिकारियों के आदेश के बाद ही हुआ। चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, हर कोई जानता है कि इन अधिकारियों के पास से जब ऑर्डर आता है तो उनके ऊपर जो सरकार बैठी होती है, सरकार की भी उसमें हामी होती है। कभी कभी वो हामी बोलकर होती है और कभी कभी वो हामी चुप रहकर होती है, लेकिन हामी होती जरूर है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले से बीपीएससी छात्रों के साथ थे और अब चिराग पासवान भी छात्रों के मुद्दे पर उनके साथ हो गए हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार से कहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई होने के साथ साथ बीपीएससी छात्रों की बात को सुनी जाए। वो कहते हैं कि छात्रों को समझाया जा सकता था, उनको इस प्रकार से पीटना गलत था। पप्पू यादव पहले से ही लगातार इस मोर्चे पर खड़े हैं और पप्पू यादव की तो एक तारीफ यह भी बनती है कि पप्पू यादव बीपीएससी प्रोटेस्ट में जिस प्रकार से वे छात्रों का समर्थन करते हैं, मतलब उनके खाने का प्रबंध, उनके लिए पीने के लिए पानियों की बोतलें, इन तमाम चीजों को देखकर वाकई में लगता है कि पप्पू यादव जैसे नेता का होना क्यों जरूरी है। पप्पू यादव जैसा कोई नेता होता है तो छात्रों को हर वक्त पर लगता है कि अगर अपने असल मुद्दे को लेकर के हम खड़े होंगे तो कोई नेता पहले दिन से अपना नफा नुकसान या सब कुछ छोड़ करके हमारे साथ खड़ा होगा। फिलहाल बिहार में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव, जो प्रशांत किशोर हैं, वो ये तमाम लोग एक मुद्दे पर एक साथ एकजुट हैं और चिराग पासवान ने वाटर कैनन का प्रयोग और लाठी चार्ज दोनों को गलत कहा है। अब आगे क्या कुछ होगा यह सब कुछ देखने का विषय होगा, लेकिन बीपीएससी छात्रों का जो मुद्दा है
वो अब पूरे के पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। चिराग पासवान की मजबूरी भी थी कि वो छात्रों के साथ आए, और इसी के साथ हम एक और अपील करेंगे कि अगर छात्रों की बात को अनसुना किया जाता है तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जैसे नेता जिनसे युवाओं को उम्मीद है, जिनके चेहरे को देखकर युवाओं को लगता है कि ये युवा हैं तो हमारे लिए खड़े होंगे, उनको अपना सब कुछ वहां पर दांव पर लगाना होगा। सब कुछ दांव पर लगाने का मतलब कि अगर चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद हैं तो वो पांचों के 5 सांसदों को लेकर के धरना स्थल पर जाएं। तेजस्वी यादव के 72 विधायक हैं, वो 72 के 72 विधायक जाएं, और इसके बाद देखिए कि कैसे पूरी की पूरी सरकार बात मानेगी, और बीपीएससी जैसा आयोग क्यों बात नहीं मानेगा। आप एक बार ऐसा करके देखिए, छात्रों का समर्थन करिए, आपको परिणाम दिख जाएगा। बाकी छात्रों के साथ जो अब तक हुआ है वो तमाम चीजें गलत थी, हमने पहले भी कहा, अब भी हम कह रहे हैं कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा फिर हो तो वो गलत होंगी। हालांकि अब एनडीए के अंदर से जो सबसे लोकप्रिय चेहरा बिहार में है चिराग पासवान ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का विरोध किया, तो एक प्रकार से छात्रों को भी एक नया उत्साह मिलेगा कि चलिए कम से कम सरकार में जो शामिल दल हैं, एनडीए में जो शामिल दल हैं, उन एनडीए में शामिल दलों की तरफ से जो लोकप्रिय चेहरा है, कम से कम वो हमारी बातों को तो समझ रहा है। बाकी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, ये तमाम नेता एक मुद्दे पर एक साथ आए हैं, तो हमें लगता है कि इस मुद्दे में छात्रों की जीत होगी और जो सच होगा उसको माना जाएगा। बाकी चिराग पासवान एक प्रकार से उन्होंने यह भी बता दिया है कि ना, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी मुद्दे पर हम केवल और केवल एनडीए के दबाव के कारण उनका समर्थन कर देंगे, बल्कि चिराग पासवान ने इस पर सवाल उठा करके यह भी बताया कि अगर गलत होगा तो वहां पर हम सवाल उठाएंगे। आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। बातचीत की प्रक्रिया कहा जा रहा है कि आगे चलेगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि बीपीएससी जो है वो एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है। बाकी आगे जो भी होगा उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अब तक जो हुआ कि एक मुद्दे पर चिराग, तेजस्वी, ये तमाम नेता एक साथ आए हैं, वो हमने आपको बताई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं, और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, किस टॉपिक पर बातचीत किया जाए, चर्चा किया जाए, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।